इसलिए में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम अपने आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको प्रॉपर समझ आएगा। सो चलो अब हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। एंड होपफुली आपने जो कल मैंने फॉर्मूलाज बताए थे वो सभी याद कर लिए होंगे। सो हमारा क्वेश्चन है, इफ सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल फॉर ₹76 देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 52%। इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹75 द प्रॉफिट परसेंट विल बी। ये हमें बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि अगर एक पर्सन है, उसने कोई चीज़ बेची, उसने कोई आर्टिकल बेचा है 76 रुपीज़ का, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 52% का, यानी कि 52% का। अगर वो सेम चीज़ 75 रुपीज़ की बेचता तो उसका इन एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता, अब हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सीपी को मान के चलेंगे 100, लेट सीपी भी 100। ठीक है, जब हमने इसको 100 मान लिया तो हमें पता है प्रॉफिट हमें बोल रहे हैं 52% का हुआ था, राइट। और सेलिंग प्राइस आपको गिवन है कितना, 76 रुपीज़ गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेलिंग प्राइस खुद से निकाल लेंगे। अब हमने सीपी में निकाला है 100, सेलिंग प्राइस हमें यहीं पे तो 76 गिवन है, लेकिन अब हम अपनी तरफ से एक नया सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, सीपी 100 के लिए। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो इसमें हम कर देंगे 100 प्लस 52 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 152, यानी कि हमारा जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो हमें मिल गया 152 रुपीज़। अब ये जो 76 है ये हमें किसके बराबर दिया गया है, 152 के। तो अगर हम एक की वैल्यू निकालते हैं तो 152 को डिवाइड कर देंगे 76 से, एंड 76 टू जाब का होता है 152। तो अगर 1 की वैल्यू 2 है तो अब हमें 75 रुपीज़ के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। तो हमारे पास हमें आंसर मिलता है, सॉरी 2 5 ज़ा 10, 0 का बन जाएगा, तो 2 7 ज़ा 14, दैट मीन्स 150। तो हमें हमारा आंसर मिला 150, राइट। अब हमें पता है कि हमने सीपी को 100 माना था, यहाँ पे लेट करके चला था, तो हम इस सीपी को माइनस कर देते हैं जो कि हमने लेट किया था। तो 150 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 50, यानी कि जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होगा वो होगा 50%। ठीक है, सो इस टाइप से आपको आंसर निकालना है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। A man wanted to sell an article with 20% profit, but he actually sell at 20% loss for rupees 480. At what price he want to sell it to earn profit? एक आदमी है, वो अपनी कोई चीज़ बेचना चाहता था 20% के प्रॉफिट पे, लेकिन उसने 20% के लॉस पे बेच दी। कितने रुपए में, 480 रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 480 रुपीज़। ठीक है, कितने लॉस पे बेची है, 20% के, और वो कितने पे बेचना चाहता था, 20% के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो हम उसे बोल रहे हैं कि उसे अब कितने पैसों में बेचने चाहिए ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो इसके लिए अब आप अपना यही फॉर्मूला यूज़ करो कि हम मान लेते हैं सीपी को, डेट सीपी भी 100। ठीक है, अब यहाँ पे 100 का लॉस हुआ है जिसकी हमें वैल्यू दी गई है, एस पी यहाँ पे दिया हुआ है लॉस पे, तो इसलिए अब हम पहले लॉस का निकाल लेते हैं। तो अगर लॉस हुआ है तो 100 माइनस 20 करूँगी, तो डैट मीन्स 80 का लॉस हुआ है उसे। और अब ये जो 80 है ये हमारा एस पे निकला है 100 माइनस 20 करके। ये जो 80 है ये वैल्यू हमें कितने के बराबर गिवन है, 480 के। सो 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8 6 48, 6 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 6 के बराबर है और इसको प्रॉफिट कितना का करना था, 20% का, सीपी हमने 100 मान लिया था, तो हम 100 प्लस 20 कर देंगे, तो हमारे पास न्यू सेलिंग प्राइस आ गया 120 रुपीज़। और अगर एक की वैल्यू 6 है, सो 120 इंटू 6, आपका आंसर होगा 6 0 0, 6 2 12, 2 का 1 या 6 1 6 7। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा 720 रुपीज़। ऑल राइट, या फिर आप इसका एक और मेथड यूज़ कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर कि आप हमेशा सीपी को 100 मान के चलो। इसी एक फॉर्मूला से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, वो कहना क्या चाह रहा है वो समझ आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे 480 रुपीज़ गिवन था, राइट। और आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट एक तरह से सेम सेम नंबर है, तो जब सेम सेम होंगे तो पहले लॉस हो रहा है, तो इसको हम कर देंगे 100/80। अगर लॉस है तो डिनोमिनेटर में रखेंगे लॉस को, और अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को न्यूमरेटर में रखेंगे। और वो 20% प्रॉफिट जा रहा था, तो 120/100। अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ऐसे ही निकल आएगा 8 6 48। एंड यहाँ पे अगेन यही सिचुएशन बन गई, 120 इंटू 6, आपका आंसर आ गया 720। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹178 एट अ लॉस ऑफ 11%, व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11%। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि एक आर्टिकल को बेचा गया है 178 रुपीज़ में और लॉस हो गया 11% का। अब उस पर्सन को
क्या सेलिंग प्राइस रखना चाहिए ताकि उसे 11% का प्रॉफिट हो जाए। ये आपके ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन हम इसको सीपी को 100 मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन है, एसपी हमें गिवन है 178 रुपीज़, राइट। लॉस आपका यहाँ पे हो रहा है 11% का, जो पर्सन है वो चाहता है प्रॉफिट हो जाए 11% का, राइट। तो अब हमें एक प्रॉफिट परसेंट के लिए न्यू सेलिंग प्राइस बताना है कि क्या होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे सीपी को मान लेते हैं 100। अब हमें पता है कि लॉस हुआ है 11% का, सो 100 में से 11 को माइनस कर दोगे, 100 में से 11 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 89, ठीक है। और ये जो 89 है ये आपका सेलिंग प्राइस है। सो 89 की वैल्यू हमें गिवन है 178 के बराबर। सो जो 1 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 178 डिवाइडेड बाई 89, एंड अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये होगा 2 ज़ा 89, 2 ज़ा आपका 178 होता है। तो अगर ये हमें 2 मिल रहा है, अब हमें प्रॉफिट 11% पे निकलना है। सीपी अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 प्लस 11, तो ये आपका हो जाएगा 111। अगर एक की वैल्यू 2 है तो 111 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे 111 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर होगा 222, यानी कि 222 रुपीज़, ये आपका हो जाएगा न्यू सेलिंग प्राइस। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। और आप अगर फर्स्ट वाले मतलब इससे जो लास्ट क्वेश्चन अभी जो अपने करे से पहले उसके अकॉर्डिंग चलना चाह रहे हो तो आप एक चीज़ देख लो, यहाँ पे लॉस हुआ है और प्रॉफिट चाह रहा है, सेम क्वेश्चन है बस लैंग्वेज चेंज करी। तो आप इसको कैसे करोगे, 178 मल्टीप्लाई बाय लॉस हो रहा है तो 100/11 मल्टीप्लाई, सॉरी 11 नहीं 100/89, क्योंकि लॉस हुआ है -11 करके डिनोमिनेटर में रखे हैं, मल्टीप्लाई बाय देन आपका प्रॉफिट है 111/100। उसको सॉल्व आउट करोगे तो भी आपका आंसर 222 रुपीज़ आएगा। By selling an article for ₹950, one lost 5%. What percent shall one gain by selling it at ₹1040? लास्ट क्वेश्चन में हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे और हमें प्रॉफिट परसेंट बता दिया था कि पर्सन कितने का प्रॉफिट चाह रहा है। अब की बार हमें बोल रहा है कि एक पर्सन ने एक आर्टिकल बेचा 950 रुपये का और उसे लॉस हो गया 5% का। अब हमें बोल रहे हैं कि अगर वही चीज़ वो 1040 रुपये में बेचता तो उसको कितने का प्रॉफिट होता। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है, तो इसमें भी हम लेट करके चलेंगे सीपी को 100। तो यहाँ पे हमने मान लिया लेट सीपी भी 100, ठीक है। अब लॉस हुआ है सो 100 माइनस 5 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 95, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। और इस 95 की वैल्यू आपको किसके बराबर दी गई है 950 रुपीज़ के। सो 1 की वैल्यू हो जाएगी 950/95, दैट मीन्स 10, यानी कि 1 की वैल्यू आपको 10 गिवन है। अब हमें बोल रहा है कि आपका जो गेन परसेंट कितना होना चाहिए अगर वो 1040 रुपये पे वही चीज़ बेचता। तो यहाँ पे अब हमारी एक की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यू सीपी निकाल लेते हैं। सो न्यू सीपी निकालने के लिए हम इसको 100 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमें मिल गया 1000 रुपीज़। तो यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 1000 रहा होगा। अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, हमें एसपी की वैल्यू भी पता है कि क्या है और सीपी की वैल्यू भी पता है। अब हमें न्यू सेलिंग प्राइस की वैल्यू 1040 गिवन है और न्यू सीपी भी निकल गया हमारा 1000, ठीक है। तब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सो अगर प्रॉफिट निकालना है तो ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो ये हो जाएगा 1040 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 40, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है 40 है। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आपका फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमारा प्रॉफिट है 40 का, सीपी हमारा 1000 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, 00 से 00 कट, 10 से 0 कट। सो यहाँ पे बच गया आपका प्रॉफिट जो होगा वो आपको होगा 4% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो होपफुली आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा। अगर दिक्कत हो रही है फिर से बताती हूँ, इस बार हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। लास्ट क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, हम एक्चुअल में सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे। अब की बार हमें सेलिंग प्राइस दे दिया और बोल रहे प्रॉफिट कितना होगा अगर वो इतने पे बेचता तब। तो हमें एक के लिए तो दिया गया है ना पूरा डाटा कि 950 रुपये में बेचा, इतना लॉस हो गया, तो उससे हमने सीपी जो मान के चले थे हमने निकाल लिया क्या रहा होगा। अब हम टोटल एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। सो अगर हमारा एक्चुअल हमने सीपी को 100 लिया था तो हम वैल्यू के अकॉर्डिंग पुट करके चलेंगे तो हमारा एक्चुअल सीपी आ गया, राइट। तो अब हम इस फॉर्मूले से, अब हमें सेलिंग प्राइस गिवन था नेक्स्ट चीज़ के लिए जो हमें निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट जिसका निकालना है, तो इसलिए हमने क्या किया प्रॉफिट में एसपी माइनस सीपी कर दिया। अब जब मैंने इसको माइनस किया हमें पास प्रॉफिट आ गया कि 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब उस पर्सन को अगर वो 1040 पे बेच रहा है तो अब परसेंट निकालना है तो वो कितना परसेंट का होगा, वो 4% का होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। इन क्वेश्चंस को ना एक दो तीन बार रिपीटली पढ़ना, सॉल्व आउट करके देखना, इजीली समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मूलाज है। बस आप एक फॉर्मूला पर डर रहो कि सीपी को 100 मान के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इससे बहुत इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बड़ी बड़ी वैल्यूज़ के भी।
मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस। एक आदमी है, उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसने वो जो है किसी सर्टेन प्राइस पे बेचा, मतलब कोई कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, उसने किसी प्राइस पे बेचा है वो आर्टिकल, वो हमें प्राइस नहीं बताया। अब वो बोल रहा है अगर वो उस प्राइस को डबल प्राइस पे बेचता उसी चीज़ को, इफ ही सेल्स इट एट अ डबल प्राइस, मतलब जो वो चीज़ बेच रहा था अगर वो उसको डबल प्राइस पे बेचता है तो जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता है प्रॉफिट 20% का है, सीपी को हम 100 मान के चल लेते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल लो, 100 प्लस 20 कर दो, प्रॉफिट गिवन है ही, तो सेलिंग प्राइस हो गया 120। अब ये बोल रहा है अगर ये जो सेलिंग प्राइस है इसको डबल कर दिया जाए, यानी कि 120 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 240। तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा। अब हमने ये 100 माना था, 240 में से 100 को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 140%। देखा कितना सिंपल वे था क्वेश्चन को निकालने का, और क्वेश्चन में ऐसा लग रहा था कि कितना कम डाटा गिवन है, पता नहीं कितनी भारी भरकम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट ऐसा सच हमें कुछ नहीं करना पड़ा। बस हमें ये बताना था कि उसका जो प्रॉफिट है वो डबल प्राइस करने के बाद कितने का हो जाएगा, तो वो हमने निकाल लिया। बस उसमें से हमने क्या किया, 100 को माइनस कर दिया जो हमने एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लिया था। ऑलराइट, बाकी तो हम सारी चीज़ें सेम करते हुए आ रहे हैं। ये हमारा SP1 था, ये हमारा सेलिंग प्राइस 2 है जो कि हमने निकाला। इसका हमें प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो इसमें से 100 को माइनस कर दो, परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, द मैन गेन 5% मोर, फाइंड CP। हमें बोल रहे हैं कि एक पर्सन है, उसने एक आर्टिकल को बेचा 5% के प्रॉफिट पे, बल्कि उसे 5% के लॉस पे बेचना था, ठीक है। अगर वो 5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है उसको, तो उस आदमी को 5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। अगर वो लॉस पे नहीं बेचता, प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसे 5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अब हमें CP बताना है कि वो क्या होगा। सो यहाँ पे एक चीज़ लेके चलो, CP को हमने मान लिया 100। एक बार हम निकालेंगे जब उसको 5% का गेन हुआ, एक बार हम निकालेंगे जब 5% का लॉस हुआ सेलिंग प्राइस को, ठीक है। तो एक पहले तो हम निकाल लेते हैं कि हमारा गेन हो रहा है, जब 5% का गेन हो रहा है तो हम प्लस का साइन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 105 आपका सेलिंग प्राइस, 1 मान लेती हूँ मैं इसको, ठीक है। उसके बाद अब जब लॉस हो रहा है तो 5% का लॉस हो रहा है, तो ये 100 में से 5 गए 95, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस 2 मान लिया मैंने, ठीक है। अब मेरे को ये पता है, अब अपना इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो। सो 105 माइनस 95 क्या होगा, 10 रुपीज़, यानी कि 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो 10 रुपये है ना, ये हमें 5 रुपये के बराबर दिया गया है, क्योंकि अगर वो 5% का गेन करता है तो उसे क्या मिल रहे हैं, 5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंस निकालें तो इन एक्चुअल से 10 रुपये मिलने चाहिए, तो ये जो 10 रुपये है ये हमें 5 के बराबर दिया गया है, ठीक है। और अगर हमने CP को 100 माना है तो पहले तो एक की वैल्यू निकालो, एक की वैल्यू करोगे 5/10 हो जाएगा, डैट मीन्स 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि एक की वैल्यू है 0.5 रुपीज़। अब अगर आप CP आपने 100 लिया था, आपको एक्चुअल CP निकालना है, तो 100 में आप 0.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। एक डेसिमल हटाया तो यहाँ पे हो गया 10, 0 से 0 कट गया, एंड 5 10 50, यानी कि जो आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है वो है 50 रुपीज़। आप चाहे तो यहाँ पर डेसिमल में ना कन्वर्ट करके डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2, देन इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपका 50 रुपीज़ ही आएगा। ये वाला भी क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ है। लास्ट टाइम हमारा लॉस हो रहा था एंड गेन भी हो रहा था साथ में, इस बार हमारा दोनों बार प्रॉफिट ही हो रहा है। सो लेट्स सी क्या है हमारा क्वेश्चन है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एक आर्टिकल को बेचा गया है 20% के प्रॉफिट के साथ। इफ इट हैड बीन सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 25%, अगर उस कोई चीज़ 25 रुपये में बेची जा, मतलब 25% ज़्यादा में बेची जाती, तो जो पर्सन है उसको 35 रुपये का फ़ायदा होता, मतलब 35 रुपये ज़्यादा का फ़ायदा होता। तो हमें CP निकालना है। पिछली बार एक बार प्रॉफिट हो रहा था, एक बार लॉस हो रहा था, अब की बार दोनों बार क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। सो अगेन CP को 100 मान के चलते हैं, तो पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं प्लस 20 करके, ठीक है। तो 100 प्लस 20 120, ये हमने बोल दिया सेलिंग प्राइस 1, ठीक है। एक बार 25% का हो रहा है तो प्लस 25, सो ये हो गया 100 प्लस 25 125, ये आप क्या हो गया सेलिंग प्राइस 2। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, तो इन दोनों के बीच में आपका 125 माइनस 120 हो गया, 5 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो 5 है ये आपको 35 के बराबर दिया गया है, क्योंकि 35 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि एक की वैल्यू आपकी हो गई 7, और हमने CP को 100 माना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल्स टू 700, यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है ये आपका 700
रुपीज़। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही था, बहुत सिंपल वे में हो गया, ठीक है, होपफुली प्रॉपरली समझ आ रहा होगा। A shopkeeper sells his goods at 7% profit. If he sold it rupees 420 more, then he would gain 13%. Find the CP. एक शॉपकीपर है, उसने कोई चीज़ बेची है और उसे 7% का प्रॉफिट हुआ है। अगर वो उसी चीज़ को 420 रुपये ज़्यादा बेचता तो उसको 13% का प्रॉफिट होता। अब हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालना है कि CP क्या रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम CP को अगेन 100 मान के चलेंगे। अब यहाँ से दो सेलिंग प्राइस निकाल लो, एक बार हो रहा है 7% का प्रॉफिट तो 7 को प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 107। एक बार होना चाहिए 13% का प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 113। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। सो 113 माइनस 107 आपका डिफरेंस आएगा 6। और ये जो 6 है ये आपको किसके बराबर गिवन है, 420 है। सो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 420 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपका आ जाएगा 70, यानी कि जो 1 की वैल्यू है वो 70 के बराबर है। अब हमें बोल रहा है कि CP निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम करेंगे 70 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि एक्चुअल में हमने CP क्या लिया था 100। अब हमें एग्जैक्टली CP बताना है, ये तो हमने लेट किया था, तो 70 आंसर आ रहा है। सो 70 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 7000 रुपीज़। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। आपने देखा कि जो हमने 3 क्वेश्चन किए ये वाला मिला के, इन तीनों में एक ही तरह का फॉर्मूला यूज हो रहा है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली हुई थी, बाकी मीनिंग सबका सेम यही निकल रहा है। सेल्स एन आर्टिकल एट 5% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। एक आदमी ने 5% ज़्यादा पे एक आर्टिकल को बेचा, उसके कॉस्ट प्राइस से 5% ज़्यादा, यानी कि CP से 5% ज़्यादा वो बेच रहा है। अबव का मतलब है मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस, अगर उसने वो 5% कम में खरीदा है, एंड सोल्ड एट ₹2 लेस, और वो 2 रुपये कम में बेच रहा है, ही वुड हैव गेन 10%, तो उसे 10% का प्रॉफिट होगा। तो हमें फाइंड द CP, हम हमें CP बताना है। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो, ये सेंटेंस अलग है और जो नीचे वाला सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलग है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन का ये सेंटेंस का मीनिंग समझो। पहले सबसे पहले बोल रहा है कि जो आर्टिकल है वो 5% ज़्यादा पे अगर बेचता है उसके कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, बस एक स्टेटमेंट ये गिवन है। दूसरी स्टेटमेंट हमें ये गिवन है कि अगर उसने 5% कम पे खरीदा होता, 2 रुपये पे बेचता, 2 रुपये कम पे बेचता, तो उसको 10% का प्रॉफिट होता। अब ये जो 10% का प्रॉफिट हो रहा है ना, ये तब हो रहा है जब उसने वही आर्टिकल 5% कम में खरीदा है। इसका फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। सेकेंड जो स्टेटमेंट गिवन है, इस गेन 10% का मीनिंग यहाँ से है, ठीक है। सो चलो सॉल्व करते हैं। CP को मान लिया 100, तो पहले 5% ज़्यादा पे अगर वो बेचता है तो +5 करोगे तो आंसर आएगा 105। तो ये हमने मान लिया सेलिंग प्राइस 1। अब बोल रहे हैं कि 5% कम पे बेच रहा है, सो 100 कम पे खरीद रहा है, तो 100 माइनस 5 95। तो ये हमारा एक तरह से हो जाएगा सेलिंग प्राइस 2, लेकिन ये एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस नहीं है, ये बस हम बता रहे हैं कि इतना हो जाएगा, ठीक है। 95 आ रहा है। अब हमें बोला है कि इस 95 पे अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो 10% का 95 पे अगर प्रॉफिट निकालना है तो 95 इंटू 10/100 कर लो, 0 से 0 कट, तो ये हो जाएगा 95/10, दैट मीन्स 9.5, एक डेसिमल ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, अगर SP सेलिंग प्राइस फाइनल निकालना है तो हम इसमें प्लस कर देंगे 9.5। तो 95 प्लस 9.5 अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा 5 का 5, 9 प्लस 5 हो जाएगा 14, एंड 4 प्लस 4 का 1 जाएगा, तो 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। दैट मीन्स जो आपका सेलिंग प्राइस 2 है वो हो गया आपका 104.5 रुपीज़। अब आप इन दोनों में डिफरेंस निकालो। सो 105 माइनस 104.5, जो आपका डिफरेंस है ये हो जाएगा 0.5 का डिफरेंस है। अब ये जो 0.5 है ये आपको किसके बराबर गिवन है, ₹2 के बराबर गिवन है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 2/0.5 है तो 5, एंड ऊपर 10 चढ़ जाएगा तो 20/5। सो 5 4 ज़र 20, यानी कि 1 की वैल्यू 4 हो गई, और हमने CP को 100 माना है। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 400 रुपीज़। सो हमारा एक्चुअल जो CP है ये हमें यहाँ से मिल गया। इस क्वेश्चन को दोबारा समझो। एक चीज़ है 5% पे बेची गई है, तो पहले सेलिंग प्राइस हमें मिल गया 105 रुपये। दूसरी चीज़ है 5% कम पे खरीदता है और जब उसे बेचता है 2 रुपये कम पे तो उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम पहले तो 5 को कम करेंगे, उसके बाद जो ये आंसर आ रहा है ना, इस पे उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है।
सो ये जो आंसर था इस पर 10% का प्रॉफिट हो तो इसका मैं 10% निकाल लूंगी। सो अगर इसका 10% निकालना तो 95 मल्टीप्लाई बाय 10/100 यानी कि 10%। हमारा आंसर मिल गया 9.5। अब इसको ये ज़्यादा मिल रहा है इसलिए हम इसमें ऐड कर देंगे, 95 प्लस कर दिया तो हमें हमारा सेलिंग प्राइस 2 मिल गया। ठीक है, और अब सेलिंग प्राइस 1 है और सेलिंग प्राइस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, हमें मिला 0.5। इस 0.5 को हमें 2 रुपये के बराबर दिया हुआ है और इससे फिर हमने एक की वैल्यू निकाल ली और एक की वैल्यू आ गई तो वो आ रही है 4, यानी कि जो हमारा CP 100 है उसको हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारा मिल जाएगा विच इज़ 400 रुपीज़। चलो अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सो डेट बेटर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। A man sells an article at a profit of 10%. एक आदमी है उसने एक आर्टिकल को बेचा है 10% के प्रॉफिट पे। इफ ही हैड बॉट एट 5% लेस कॉस्ट, अगर उसने 5% कम कॉस्ट प्राइस में खरीदा होता एंड उसको वो 80 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है एंड सोल्ड फॉर ₹80 मोर, ही वुड हैव गेन 20%। अब की बार उसे फायदा होगा 20% का। सो फाइंड द CP। अब अगेन ये देखो फर्स्ट स्टेटमेंट अलग से ये है एंड सेकेंड स्टेटमेंट ये है, तो अगर वो पर्सन 5% कम में खरीद रहा है तो इस 5% कम में खरीदने के बाद उसको जो प्रॉफिट होगा हम इसको भी ऐड करेंगे ताकि हमारा सेलिंग प्राइस हमें मिल जाए। पहले हम सेलिंग प्राइस 1 निकाल लेते हैं, प्रॉफिट हो रहा है 10% का, CP मान के चलो 100, ठीक है, प्रॉफिट हुआ 10% का तो ये हो जाएगा 110 रुपीज़, तो ये हमें मिल गया सेलिंग प्राइस 1। ठीक है, अब दूसरी बार क्या हो रहा है कि उसने 5% कम में खरीदा है, 5% कम में खरीदा तो 100 माइनस 5 95। अब इस 95 पे उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 20% को आप या तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख लो या फिर 20/100 करके कर लो। सो 0 से 0 कट 1/5, ठीक है, एंड 19 5 95 होता है, सो डेट 19 1 19। तो यहाँ पे अब हम 95 प्लस 19 कर देंगे, 95 प्लस 19 कर दे तो आपको आंसर मिलता है 114। अब ये जो 114 है ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस 2 है। अब इन दोनों में डिफरेंस निकालो, 114 माइनस 110, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 4। ठीक है, तो इनका डिफरेंस जो ये 4 आ रहा है, इस 4 की वैल्यू हमें गिवन है 80 रुपीज़। सो 1 की वैल्यू हो जाएगी 80/4 विच इज़ 20। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो CP हमने 100 माना है, सो 100 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल्स टू 2000, यानी कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो है 2000 रुपीज़। ये आपका एग्जैक्ट आंसर। सो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ आई होगी। जल्द नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। बाय।